हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों किसी भी केमिकल या यौगिक का रासायनिक सूत्र या केमिकल फार्मूला बच्चों कैसे लिखते हैं। बहुत बच्चों को मालूम है, बहुत बच्चों को नहीं मालूम होता, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों। किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो फार्मूला गड़बड़ लिखते हैं और नंबर कट जाता है। जहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना होता है बच्चों, जब मॉलिक्यूल्स का फार्मूला सही नहीं मालूम है तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालोगे। जितने भी मोल है बच्चों, नॉर्मलिटी है, मोलरिटी है, ठीक है, जहाँ पर ये तमाम तरह के मॉलिक्यूलर वेट की ज़रूरत पड़ती है बच्चों, जब उसका फार्मूला आपको ठीक ढंग से मालूम नहीं होता है तो आप उसका केमिकल फार्मूला बच्चों, केमिकल रिएक्शन या उसका केमिकल कैलकुलेशन आप गड़बड़ करेंगे। ठीक है, तो आज हम बच्चों बताएंगे कि केमिकल फार्मूला होता क्या है, नंबर एक, बनता क्यों है बच्चों, नंबर दो, और इसे लिखा क्या जाता है बच्चों, इसका मेथड क्या है, नंबर तीन, और लास्ट में हम आपको बच्चों इस पर कुछ एक्सरसाइज देंगे। आज के बाद बच्चों मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि आज के बाद आपको भले कुछ ना आए, बात अलग की है, ठीक है, लेकिन केमिकल फार्मूला बच्चों आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं कि केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, रासायनिक सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले प्रश्न ये उठता है बच्चों, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि केमिकल फार्मूला बनता क्यों है बच्चों। तो ध्यान रहे बच्चों, यहाँ पर एक यूनिवर्स का लॉ है बच्चों, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज प्रोसीड टू द स्टेबिलिटी। इस ब्रह्मांड के बच्चों जितनी भी चीजें होती हैं वो सब स्टेबल होना चाहती है, स्थायित्व प्राप्त करना चाहती हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन बाय लूजिंग ऑफ एनर्जी। स्थायित्व बच्चों तभी बढ़ता है जब एनर्जी क्या होती है, बोलो, डाउन की जाती है। एंड एनर्जी डाउन करता है बच्चों तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। जो अस्थायित्व और क्रियाशीलता होती है बच्चों एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। ठीक है, ये ब्रह्मांड का बच्चों नियम है। लेकिन इन केस ऑफ एलिमेंट, तत्वों के संदर्भ में बच्चों, स्टेबिलिटी गेन बाई कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट पर। अगर हम तत्वों के संदर्भ में देखते हैं बच्चों, तो तत्व के बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर वो एलिमेंट जो होता है वो स्टेबल हो जाता है। सवाल किसी तरह से हो सकता है कि स्टेबिलिटी क्यों बढ़ाई जाती है, रिएक्टिविटी कम करने के लिए। स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, एनर्जी को लूज करने के लिए। ठीक है, और क्यों ऐसा करते हैं कि ब्रह्मांड का बच्चों नियम है, यूनिवर्स का एक नियम है, अस्थायी तो हर चीज चाहे एलिमेंट ही क्यों न हो स्थायी होना चाहता है। इसलिए वो किसी न किसी तरीके से अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट या बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच्चों पूर्ण करना चाहता है। इसके लिए वो कुछ भी करता है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करता है, शेयरिंग भी करता है, एक तरफा शेयरिंग भी करता है। तो तमाम तरह के बच्चों केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं, और ये केमिकल बॉन्डिंग में, और यही केमिकल रिएक्शन में भी होता है बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर बच्चों जैसे जो स्टेबिलिटी होती है बच्चों, अस्थायित्व जिसे कहते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों एनर्जी, और यही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों रिएक्टिविटी के। कहने का मतलब क्या निकला, अगर कोई भी चीज स्टेबल होना चाहती है बच्चों तो अपने एनर्जी को क्या करेगी, बोलो, डाउन करेगी। जब एनर्जी को ये डाउन करेगी तो इसकी स्टेबिलिटी बच्चों बढ़ जाएगी, क्योंकि रेसिप्रोकल है, विलोमानुपात है बच्चों। और अगर ये बढ़ा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी बच्चों, घट जाती है। अर्थात हर एलिमेंट यही चाहता है हम कम से कम रिएक्टिव हो जाए बच्चों, यही तो चाह रहा है वो। ठीक है, इसीलिए तो केमिकल बॉन्डिंग करता है बच्चों, तमाम तरह के फार्मूले का निर्माण करता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। ये आपका एक यूनिवर्सल लॉ है बच्चों। सवाल यहाँ पर है बच्चों, एक शब्द होता है जिसे बच्चे लोग परिचित होंगे, जिसे हम कहते हैं वैलेंसी या संयोजकता बच्चों। वैलेंसी या संयोजकता क्या होती है, जब कोई एलिमेंट जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है बच्चों, वो ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है तो जो जितनी तेजी से रिएक्शन करता है, रिएक्टिंग पावर कैपेसिटी, वही उसकी संयोजकता हो जाती है बच्चों। तो किसी तत्व की क्रिया करने की क्षमता ही क्या कहलाती है बच्चों, संयोजकता। और संयोजकता बच्चों ये एक नंबर होता है, संख्या होती है, नेचुरल नंबर होता है विथ जीरो। जैसे यहाँ पर वैलेंसी बच्चों एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है। इस प्रकार से वैलेंसी, अगर वैलेंसी जीरो है बच्चों तो मतलब क्रिया करने की क्षमता बच्चों उसकी है ही नहीं, मतलब कुदरत ने उसे पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी कक्षा में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट करके भेजा है। जैसे इनर्ट गैसें होती है बच्चों, तो किसी से केमिकल बॉन्ड तो बनाती नहीं जल्दी। तो ध्यान से देखना बच्चों, रिएक्टिंग पावर कैपेसिटी। अब सवाल आपके सामने दूसरा है बच्चों कि वैलेंसी को हम निकालते कैसे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले हम इसी शुरू करते हैं बच्चों, फिर इसे लिंक करेंगे कि इसका केमिकल फार्मूला इससे क्या लिंक है बच्चों। तो ध्यान रहे, पहला है बच्चों आयंस। आयंस की हम वैलेंसी कैसे निकालते हैं, ध्यान रहे बच्चों।
तो ये इसकी वैलेंसी होती है बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज ऑन आयंस, चाहे वो कैटायन हो बच्चों, चाहे वो एनायन हो, जो उसके ऊपर जो चार्ज चढ़ा रहता है बच्चों, वही उसकी क्या कहलाती है, वैलेंसी। ध्यान देखिएगा, जैसे सोडियम पर बच्चों एक चार्ज है, किसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, कैल्शियम पर बच्चों दो चार्ज है, कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ठीक है। एल्युमिनियम पर तीन चार्ज है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी तीन। उसी प्रकार से बच्चों Cl माइनस एक क्लोराइड है बच्चों, इसे कहते हैं क्लोराइड। अभी कैसे लिखा जाता है मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी वैलेंसी ध्यान दें बच्चों, वैलेंसी नेचुरल नंबर होती है, प्लस माइनस के साथ नहीं होती। अगर हम प्लस माइनस के साथ लिख देते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाता है बच्चों। ये है आपका फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोराइड, इसकी वैलेंसी बच्चों, ये आपकी है बच्चों ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, ये है बच्चों आपका कार्बोनेट, ये है बच्चों कार्बोनेट। अब बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी, पूरे कार्बोनेट की दो होगा। ये है बच्चों फॉस्फेट, इसकी वैलेंसी जो है ये है बच्चों फॉस्फेट। अब इसकी वैलेंसी कितनी है बच्चों, तीन है। कितनी है, तीन है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं किसी आयन की वैलेंसी बच्चों क्या होती है, जो चार्ज चढ़ा रहता है बच्चों आयन पर, वही उसकी क्या होती है, वैलेंसी। याद है ना, अभी हम कैटायन एनायन की लिस्ट देंगे, डोंट वरी बच्चों। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें, अगर वो आयन है बच्चों तो फटाक से हम देख लेंगे उस पर चार्ज कितना है। दूसरा है बच्चों एटम का, अगर एटम की हम वैलेंसी को कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये देखो। तो यहाँ पर दो पॉइंट है बच्चों, पहला, अगर आउटर मोस्ट आर्बिट पर बच्चों, आउटर मोस्ट आर्बिट में, ठीक है, यहाँ पर बच्चों एक इलेक्ट्रॉन हो, दो इलेक्ट्रॉन हो, तीन हो या चार हो बच्चों, यही उसकी क्या हो जाती है, बोलो, वैलेंसी हो जाती है बच्चों। तो एक दो तीन चार रखने वाले क्या होते हैं बच्चों, वही उसकी क्या हो जाती है, वैलेंसी। जैसे देखो बच्चों, सोडियम का 11 होता है, तो 2 8 और 1, आउटर मोस्ट आर्बिट कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। उसी प्रकार से मैग्नीशियम बच्चे लोग जानते हैं 12 होता है, 2 8 और 2, तो इसकी वैलेंसी बच्चों 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से एल्युमिनियम आप देख रहे हैं बच्चों 13 होता है, 2 8 और 3, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी बच्चों 3। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें, किसी भी एलिमेंट के बच्चों अगर एक दो तीन चार इलेक्ट्रॉन हो बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट आर्बिट पर, तो वही उसकी क्या हो जाती है बच्चों, वैलेंसी। दूसरा है बच्चों, अगर इससे ज़्यादा हो, अगर आउटर मोस्ट आर्बिट में बच्चों किसी एटम के 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, तो वही उसकी क्या कहलाती है, तब बच्चों अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस बच्चों नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बच्चों, आउटर इलेक्ट्रॉन। जैसे इधर देखिए बच्चों, मैं आपको इधर दिखा दे रहा हूँ इसका एग्जाम्पल बच्चों। जैसे मान लेते हैं क्लोरीन है बच्चों, इसका 17 होता है, सभी बच्चों को पता है, 2 8 और 7। बताओ बच्चों वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1 आई। ऑक्सीजन है बच्चों, इसका 8 होता है तो 2 और 6 होता है, वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आए बच्चों। नाइट्रोजन का देख लो बच्चों, इसका 7 होता है तो 2 8 और 5 होती है, तो वैलेंसी इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5 इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, 3 आया। तो सभी बच्चे देखें कि वैलेंसी जो होती है बच्चों दो तरीके से निकाली जाती है। अगर आयन को देख लो तो आयन की वैलेंसी बच्चों उस पर चार्ज के बराबर होती है, जितना चार्ज रेंज होता है, ठीक है। और अगर हम एटम को देखते हैं बच्चों वैलेंसी, तो दो तरीका होता है। ये सामान्य वैलेंसी है बच्चों, कुछ वैलेंसियाँ बदलती रहती हैं, उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों जब आउटर मोस्ट आर्बिट पर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाता है बच्चों, और वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे आपने देखा, अगर इससे ज़्यादा होता है 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, तो उसके जो वैलेंसी होती है बाहरी कक्षा में 8 माइनस बाहरी कक्षा में क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट आर्बिट में इलेक्ट्रॉन की संख्या उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी हो जाएगी, जैसे आपने देखा बच्चों। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद में बच्चों आपको कैटायन और एनायन की लिस्ट दे रहा हूँ, डोंट वरी, लिख लीजिए। चलो बच्चों, यहाँ पर बच्चे लोग देखें कि यहाँ पर बच्चों आपके पास एन आयन का है बच्चों, इसके कुछ रूल देख लो। जब कोई एटम हो बच्चों, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फास्फोरस, जब ये एन आयन बनाती है बच्चों, तो इसके नाम के अंत में आइड जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है बच्चों, आइड, ठीक है। जैसे En3 माइनस है एजाइड, Cl माइनस क्लोराइड, F माइनस, ये सब आइड्स हैं बच्चों। जब ग्रुप ऑफ एटम होते बच्चों, परमाणुओं का समूह अगर एन आयन बनाता है बच्चों, जैसे कार्बोनेट सल्फेट है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन है बच्चों, एलिमेंट है। जब ये परमाणु का समूह बच्चों, ग्रुप ऑफ एटम
जब एनायन या ऋण आयन बनाता है उसके नाम के अंत में बच्चों एट जोड़ा जाता है, जैसे CO3 माइनस माइनस कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, नाइट्रेट, ये सब है बच्चों। अगर ऐसा एनायन बच्चों जिसकी वैलेंसी 2 हो या 2 से अधिक होती है, क्या बोला, जिसकी वैलेंसी बच्चों 2 हो या 2 से अधिक है, अगर उसमें H प्लस जोड़ते हैं बच्चों, H प्लस हम यहाँ पर ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसके नाम में बच्चों 22 शब्द जुड़ जाता है। जैसे यहाँ पर S माइनस माइनस बच्चों सल्फाइड है, अब इसमें H जोड़ोगे तो एक प्लस चार्ज जो है, एक नेगेटिव चार्ज को खत्म कर देगा, तो यही तो बचेगा बच्चों। तो नाम में क्या जोड़ेंगे, बाई सल्फाइड। कार्बोनेट है बच्चों, H आयन जोड़े तो बाई कार्बोनेट बनेगा। बाई कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, HCO3 माइनस। चूंकि यहाँ पर माइनस माइनस था बच्चों, एक H प्लस खत्म कर दिया है। इधर देखिए उसी प्रकार से बच्चों ये सल्फेट है H प्लस, तो बाई सल्फेट बना। ये है बच्चों फॉस्फेट H प्लस, तो HPO4 माइनस माइनस बाई फॉस्फेट बना। एक चीज़ और देख लो बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ ग्रुप ऑफ एटम होते हैं, जैसे ध्यान दें बच्चों, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये क्या है बच्चों, आपके पास ये फॉस्फेट है, ठीक है। अगर यहाँ पर बच्चों चार्ज वही रहे, जैसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम कर दो, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम होगी बच्चों, तो ये हो जाएगा। तो ये जहाँ पर ए है बच्चों वहीं पर आई शब्द आ जाता है, तो क्या हो जाता है, फास्फाइड। ये देखो बच्चों, आई के स्थान पर जब ऐसा होता है बच्चों, ए के स्थान पर क्या चला आता है, आई। उसी प्रकार से अगर आप देखिए बच्चों, तो SO4 है माइनस माइनस, ये है बच्चों सल्फेट, और अगर मैं एक ऑक्सीजन कम कर दूं, ये लो, और मैंने बच्चों चार्ज वही रखा, तो ये है बच्चों आपका सल्फेट, ठीक है। और अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 8 के स्थान पर आई शब्द जोड़ेंगे, तो क्या होगा इसका नाम बच्चों, सल्फाइट। क्या होगा, सल्फाइट। और उसी तरह से बच्चों अगर आप देखिए, उसी प्रकार से नाइट्रेट है बच्चों, मान लेते हैं NO3, ये क्या है बच्चों, नाइट्रेट है ना। अगर हम NO2 लिखें बच्चों, इस पर भी वही है, तो नाइट्राइड हो जाए बच्चों, नाइट्राइड, नाइट्राइड, आइट जोड़ेंगे बच्चों। और इसमें N माइनस माइनस है बच्चों, ये नाइट्राइड है, आइड है, इसमें आइट जुड़ा हुआ, ध्यान से देखना बच्चों, सब में आइट शब्द हमने जोड़ा है, देखो, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं बच्चों कैटायन पर, फिर कुछ एक्सरसाइज पर आते हैं बच्चों, ले लीजिए। तो ये तो रहा बच्चों आपका कैटायन की लिस्ट, इतने से काम चल जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से और भी होते हैं बच्चों, जैसे देखो हर समय EM शब्द लगाते हैं बच्चों जब तक दो आयन नहीं है। हर समय जो कैटायन होते हैं बच्चों ज़्यादातर मेटल होती हैं, अगर एटम है और कोई भी है बच्चों, अगर वो आयन बना रहा है तो उसके नाम में EM जोड़ते हैं, बशर्ते वो 2 या 2 से अधिक आयन न बनाता हो बच्चों। जैसे यहाँ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम, रेडियम, बोरान, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम और सिल्वर। तो जो इस पर एम प्लस टाइप का आयन बनाते हैं बच्चों, अर्थात लिथियम पर क्या होगा, प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, एक एक प्लस होगा बच्चों, और यहाँ पर +2 हो जाएंगे, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर +2 हो गया बच्चों। इस प्रकार से आयन बनाते हैं जो सेकेंड ग्रुप के हैं। थर्ड ग्रुप के हैं बच्चों, इसमें 3 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा बच्चों इनके आयन। अगर कोई भी आयन बच्चों, अगर कोई भी मेटल है, मान लेते हैं मेटल है बच्चों, और ये 2 आयन बनाती है, कम वैलेंसी वाला और अधिक वैलेंसी। कम वैलेंसी वाले में बच्चों अस जोड़ते हैं और अधिक वैलेंसी वाले में, जैसे कापर है Cu प्लस बनाता है Cu डबल प्लस, तो इसमें बच्चों अस जोड़ेंगे तो Q प्लस और ये Q प्रिक। उसी प्रकार से मरकरी है, तो इसकी भी एक वैलेंसी, इसकी 2, कम वाले में क्या जोड़ेंगे, अस, तो मर्क्यूरस, और इसका नाम क्या होगा, मर्क्यूरी। आयरन है बच्चों 2 प्रकार के, डबल प्लस ट्रिपल प्लस बनाता है, इसमें कम वैलेंसी वाले में क्या जोड़ेंगे बच्चों, अस। ध्यान है, 1-2 वैलेंसी में नहीं, जो कम वैलेंसी है बच्चों उसमें अस, और अधिक वाले में इसमें क्या जोड़ेंगे, फेरस, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, फेरिक।
उसी प्रकार से टीन है बच्चों दो प्रकार के, प्लस प्लस और डबल प्लस और फोर्थ प्लस बच्चों, चार प्लस। तो इसमें अस जोड़ेंगे, स्टेनस स्टेनिक लेड। अब यहाँ प्लम्बस होता है बच्चों, प्लम्बस और प्लम्बिंग। उसी प्रकार से बच्चों NH4 प्लस होता है, जिसे हम कहते हैं बच्चों अमोनियम आयन। अमोनियम वैलेंसी बोलो बच्चों ए। उसी प्रकार से PH3 है बच्चों, PH4 है माइनस प्लस, इसे कहते हैं बच्चों फास्फोनियम। ईयम शब्द हर समय जुड़ा जाए बच्चों, फास्फोनियम। और इसी प्रकार से H3 प्लस O है बच्चों, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम। उसी प्रकार से NO2 अगर प्लस है बच्चों तो नाइट्रोनियम। अगर HSO3 प्लस है बच्चों तो इसे कहेंगे सल्फोनियम। तो सभी बच्चे देख रहे हैं, सबकी वैलेंसी बच्चों आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम इसके एक्सरसाइज पर आते हैं बच्चों। चलिए ले लीजिए। चलो बच्चों, अब मैं कुछ एक्सरसाइज पर आता हूँ और आपसे मैं सवाल करता हूँ बच्चों। ध्यान है, अब फार्मूला लिखते कैसे हैं बच्चों, जरा ध्यान देखना। जैसे मान लेते हैं बच्चों दो एलिमेंट हैं A और B, ध्यान देखना बच्चों। और ये आपके रहे बच्चों एलिमेंट, क्या रहे एलिमेंट, हमने आपको बताया था लास्ट में फार्मूला लिखने बताएं बच्चों। अब मान लेते हैं इसकी जो वैलेंसी अभी आपने पढ़ा आयन की, एटम की, स्मॉल a है बच्चों, स्मॉल b है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, जब भी ये फार्मूला बनाए बच्चों, इसके फुट पर रहेगा बेस पर और इसके ये फुट पर रहेगा बच्चों। तो फार्मूला क्या बनेगा, ए बी और बी ए बच्चों। इसका क्या मतलब निकला, ये किसी का बच्चों केमिकल फार्मूला बना, केमिकल फार्मूला बन के तैयार हुआ बच्चों। अब आपको एलिमेंट या आयन आपको देखना है बच्चों, और इसके बाद उसकी वैलेंसी को देखना है, बगल लिखे इसकी वैलेंसी यहाँ, इसका मतलब बच्चों हर समय एलिमेंट ए की वैलेंसी इसके बगल में होती है और इसकी वैलेंसी इसके अगल बगल है, क्रॉस करके लिखा गया है बच्चों। अब जरा चेक करो, जैसे अगर हम आपसे पूछे बच्चों कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, हमें लिखना है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। ये देखो, अब आप सोडियम को देखिए बच्चों, सोडियम Na होता है वैलेंसी के, अब चार्ज ना लगाना बच्चों, वैलेंसी 1। और कार्बोनेट, कार्बोनेट का क्या होता है बच्चों CO3 माइनस माइनस, वैलेंसी कितनी है 2, तो बगल में लिख लेते हैं बच्चों कार्बोनेट, वैलेंसी 2। अब इसको यहाँ लिखो बच्चों, या इसको यहाँ एक नहीं लिखा जाता, तो क्या हो जाएगा बच्चों Na2CO3 इसका फार्मूला बच्चों। जैसे अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का पूछे बच्चों, तो कैल्शियम, कैल्शियम वैलेंसी कितनी है बोलो 2 है, देख रहे हो ना, ये बच्चों 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। कार्बोनेट का भी आपने देखा ही बच्चों CO3, इसकी वैलेंसी 2 है। अब दोनों सेम रहते हैं बच्चों, कट जाता है, तो इसका फार्मूला बना CaCO3 बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट बना। ठीक है, अमोनियम फॉस्फेट का फार्मूला पूछे बच्चों, अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम NH4, ये देखो लिखा हुआ ना, वैलेंसी 1 है बच्चों। और सल्फेट मान लेते हैं, अमोनियम सल्फेट का हमें लिखना है बच्चों, अमोनियम सल्फेट का फार्मूला हमने आपसे पूछा, तो बगल में बच्चों अमोनियम लिखिए, NH4 प्लस वैलेंसी 1, और इसके बाद बच्चों सल्फेट, SO4 माइनस माइनस होता है सल्फेट ही है बच्चों, वैलेंसी कितनी है 2, तो बगल में लिख लो SO4 बच्चों, इसकी वैलेंसी कितनी लिखेंगे 2। अब इसको यहाँ लिखो बच्चों, इसको यहाँ एक नहीं लिखा जाता, तो जब यहाँ कोई संख्या रहे बच्चों तो इसको होल ट्वाइस में कर दो, नहीं तो 42 हो जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये बना बच्चों अमोनियम सल्फेट का। चलिए मैं और आपसे पूछता हूँ बच्चों, अगर मैं आपसे कहूँ कि फेरिक सल्फेट का फार्मूला क्या होगा बच्चों, फेरिक, ये देखो फेरिक किधर है, ये देखो बच्चों, ये है देखो फेरिक, तो Fe वैलेंसी कितनी है बच्चों 2, फेरिक है। अब सल्फेट लिखना है या फॉस्फेट, हमें लिखना है बच्चों फेरिक सल्फेट, मान लो
फेरिक सल्फेट, ये फेरिक है बच्चों। फेरिक कहाँ पर है, ये देखो इधर है, तो इसकी वैलेंसी है बच्चों 3, फेरिक यही है। सल्फेट है बच्चों, SO4 लिखो, वैलेंसी कितनी है 2, आप देख रहे हैं। तो अब इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसको यहाँ, तो Fe2 हो गया, SO4, अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों, होल, ये आपका बन गया बच्चों फेरिक सल्फेट का फार्मूला। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला लिखो, चलो, तो कैल्शियम है बच्चों, वैलेंसी 2 है, Ca डबल प्लस होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस होता है, तो बगल में लिख लो HCO3 बच्चों माइनस। ठीक है। अब आप एक वैलेंसी है, अब इसको यहाँ लिखोगे, इसको यहाँ लिखो, तो क्या होगा बच्चों इसका फार्मूला, Ca, अब ब्रैकेट में करना बच्चों, HCO3 का होल, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है बच्चों, क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखो, तो एल्युमिनियम वैलेंसी देखो बच्चों, ये देखो वैलेंसी यहाँ कितनी है, 3 है, और फॉस्फेट है बच्चों, सल्फेट, सल्फेट है, तो वैलेंसी कितनी है, एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला लिखना है बच्चों, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ लिखो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, Al2SO4 का होल ट्राई। देखो कितने ईजी से आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे लोग देखें कि किस प्रकार से फार्मूला लिखा जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ बच्चों, चलिए मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कैल्शियम, ध्यान दें बच्चों, कैल्शियम नाइट्रेट, ये है बच्चों, इसका फार्मूला आपको लिखना है, और फिर कैल्शियम नाइट्राइट का फार्मूला लिखना है। तो ध्यान दें बच्चों, हमने आपको बताया था नाइट्रेट क्या होता है, NO3 माइनस, और अगर इसी वैलेंसी NO2 कर दो बच्चों माइनस, तो जहाँ पर A था वहीं पे क्या आ जाता है, आइड। तो बताओ, पहले का हम लिख रहे हैं बच्चों, कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट NO3 पड़ा हुआ है, वैलेंसी 1, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल ट्वाइस। इसका फार्मूला अगर हम पूछे बच्चों क्या होगा, तो कैल्शियम नाइट्राइट का बच्चों, तो Ca लिखो, और वैलेंसी 2, और नाइट्राइड NO2 वैलेंसी 1, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल ट्वाइस। ये देखो, और एक चीज़ और देख लो बच्चों, OH माइनस जो है, OH माइनस जो है वो हाइड्रोक्साइड कहलाता है बच्चों, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड है वैलेंसी होती है। उसी प्रकार CN माइनस बच्चों ये साइनाइड है, इसमें आइड ही जोड़ा जाता है बच्चों। अगर मैं आपसे कहूँ कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होगा बच्चों, चलिए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो एल्युमिनियम वैलेंसी कितनी बच्चों, 3, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी कितनी, 1, इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल ट्राइज हो जाएगा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछे सोडियम नाइट्राइड का फार्मूला बताइए, तो सोडियम बच्चों ये है साइनाइड, सोडियम साइनाइड वैलेंसी 1, साइनाइड की भी वैलेंसी कितनी है बच्चों, 1 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, NaCl। अगर हम आपसे कहें फेरिक साइनाइड का बच्चों, फेरिक वैलेंसी 3, साइनाइड Cn वैलेंसी 1, तो इसको यहाँ लिखो, इसको यहाँ, क्या होगा बच्चों, FeCN का होल। कितना इजीली आ रहा है बच्चों। तो सभी बच्चों को पता हो गया कैसे फार्मूला लिखते हैं बच्चों। ठीक है, केमिकल फार्मूला। एक क्वेश्चन और आता है बच्चों IRT या पॉलिटेक्निक में, या अन्य में भी आता है हाई स्कूल वालों का, कोई एक दे देगा बच्चों और पूछेगा इसका, मान लिया किसी मेटल का नाइट्रेट का फार्मूला है, तो इसके सल्फेट का फार्मूला बताइए। ठीक है, तो ऐसे पूछता है बच्चों। जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं बच्चों कि हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, ठीक है, चलो सोडियम नाइट्रेट है, हमें लिख दिया बच्चों सोडियम नाइट्रेट, इसका फार्मूला आपको दिया रहेगा Na और NO3, यही तो होगा बच्चों। और पूछेगा कि सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होगा, सल्फेट का, तो ये बच्चों कोई भी दिया रहता है तो इसकी सोडियम की बैलेंसी निकाल लो, क्योंकि दोनों कट गए हैं इसलिए इसकी बैलेंसी कितनी होगी बच्चों, एक सोडियम बैलेंसी 1 तो होती है, तो यहाँ पर बच्चों इसकी बैलेंसी हो गई है 1, और सल्फेट की बैलेंसी हो गई बच्चों 2 होती है, सभी बच्चों को पता है। इसको यहाँ लिखोगे तो Na2SO4 इसका फार्मूला बन जाएगा। कुछ इस तरह से होता है बच्चों। मान लेते हैं एक मेटल
क्लोराइड का फार्मूला बच्चों, मेटल क्लोराइड का फार्मूला MCl2 है, मान लेते हैं। तो पूछता है बच्चों इसके कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, मेटल कार्बोनेट का फार्मूला क्या होगा, मेटल कार्बोनेट। अब जरा देखो बच्चों, सभी बच्चों को पता है इसकी वैलेंसी यहाँ, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी है, इसकी वैलेंसी यहाँ लिखी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। अब तो पता लग गया, एम की वैलेंसी 2 हो गई, और कार्बोनेट को तो सभी बच्चों को पता है वैलेंसी 2 होती है, दोनों कट जाएंगे, तो इस मेटल कार्बोनेट का फार्मूला बच्चों ही है। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। हाँ, आशा करते हैं बच्चों ये आपको बहुत ही यूज़फुल होगा, और इस चीज़ से बच्चे आज के बाद से केमिकल फार्मूला खुद लिखना सीख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो उसका रिस्पॉन्स दीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं बच्चों। बस आपका हमारा मोटो है बच्चों, आपको समझ में आ जाना चाहिए, आप लाइक करिए ना लाइक करिए, आपकी मर्जी, आपका आस्था, कुछ भी है बच्चों। तो बस बच्चों आज की मुलाकात यहीं तक। जय हिंद।